सीधे पॉइंट पर आते हैं। भारत का पूर्वोत्तर सिर्फ नक्शों पर बनी लकीरें नहीं है, ये एक ऐसी लगातार चलने वाली भौगोलिक यात्रा है जहां घने जंगल, ऊंचे पहाड़ और ऐसी अनूठी संस्कृति मिलती है जो आपको बिल्कुल हैरान कर देगी। तो आइए, बिना किसी भारी भरकम इंट्रोडक्शन के इस अनोखे विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। चलिए सीधे इसमें डाइव करते हैं। हम एक ऐसे क्षेत्र की बात कर रहे हैं जहां नेचर अपने सबसे एक्सट्रीम और खूबसूरत रूप में है। जरा सोचिए, यहां दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप यानी रिवर आइलैंड भी है, और साथ ही लिविंग रूट ब्रिजेस, ऐसे पुल जो ईंट पत्थर से नहीं बल्कि जिंदा पेड़ों की जड़ों से बने हैं। कमाल की बात है ना। सबसे पहले त्रिपुरा की ज्योग्राफी को ही ले लीजिए। अगर हम इसके भूगोल को ध्यान से समझें तो एक बहुत ही यूनिक चीज नजर आती है। ये राज्य तीन तरफ से पूरी तरह बांग्लादेश से घिरा हुआ है, मतलब लगभग एक पॉकेट की तरह। ये अनूठी बाउंड्री इस जगह को स्ट्रेटेजिक और कल्चरल दोनों ही तरीकों से बहुत इंपॉर्टेंट बनाती है। और सच कहूं तो इसकी खासियतें यहीं खत्म नहीं होती। लुसाई की रानी कहे जाने वाले इस राज्य की राजधानी अगरतला एक पूरी तरह से ऑर्गेनिक शहर है। यहाँ आपको रियांग और चकमा जनजातियों की बेहद समृद्ध संस्कृति देखने को मिलेगी। और भूगोल की बात करें तो यहाँ का गुमटी बांध, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी और अथारामुरा रेंज, जो असल में शिवालिक पहाड़ियों का ही दक्षिणी विस्तार है, ये सब इस जगह को एक परफेक्ट पैकेज बनाते हैं। तो त्रिपुरा की इन्हीं सीमाओं से आगे बढ़ते हुए हम बिना रुके एंटर करते हैं मेघालय के धुंध भरे जादुई वातावरण में, जिसे बहुत ही सटीक तौर पर पूर्व का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। जियोलॉजिकली देखा जाए तो मेघालय का पठार अपने आप में एक पजल जैसा है। ये मुख्य प्रायद्वीतीय पठार से एक लंबे चौड़े गैप से अलग होता है, जिसे हम मालदा गैप कहते हैं। और इसी पठार पर पश्चिम से पूरब की ओर तीन खूबसूरत पहाड़ी श्रृंखलाएं बिल्कुल सीना ताने खड़ी हैं: गारो, खासी और जयंतिया। और हाँ, जब हम मेघालय में हैं तो एक सेकंड रुकिए और इस चीज पर गौर कीजिए। लिविंग रूट ब्रिजेस, ये कोई आम पुल नहीं है। रबर के पेड़ों की जड़ों को बरसों तक दिशा देकर बनाए गए ये नेचुरल पुल पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ इसी राज्य में पाए जाते हैं। बिल्कुल अद्भुत। अब देखिए, यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन तीन पहाड़ियों में से हर एक की अपनी एक अलग ही वाइब है। वेस्ट में गारो पहाड़ियां हैं, जिसकी सबसे ऊंची चोटी नोकरेक है, और यहाँ गारो समुदाय का बड़ा ही शानदार वांगला महोत्सव मनाया जाता है। बीच में आती हैं खासी पहाड़ियाँ। यहीं पर राजधानी शिलोंग, हैप्पी वैली और दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश वाले इलाके चेरापूंजी और मासिनाराम हैं। और एक और बहुत जरूरी बात, यहाँ खासी नायर जनजाति रहती है जो मातृसत्तात्मक समाज को फॉलो करती है। फिर ईस्ट की तरफ हैं जयंतिया पहाड़ियाँ, जो मुख्यतः अपनी जुवाई कोयले की खदानों के लिए मशहूर हैं। और इन सभी पहाड़ियों के बीच एक नंबर सबसे ऊपर खड़ा है, 1961। ये 1961 मीटर शिलोंग शिखर की ऊंचाई है, जो न सिर्फ खासी पहाड़ियों की बल्कि पूरे मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी है। इन ऊंचाइयों से अब सीधे नीचे मैदानी इलाकों की तरफ आते हैं। हमारा अगला पड़ाव है असम, जो सच में हमारे पूर्वोत्तर राज्यों का प्रहरी और मेन गेटवे है। असम के ठीक बीचों बीच गुवाहाटी से होकर एक विशाल जीवन रेखा बहती है, ब्रह्मपुत्र नदी। इतिहास के पन्नों में इस राज्य को कभी कामरूप या प्रागज्योतिषपुर के नाम से जाना जाता था, और आज यहाँ का प्रसिद्ध नर नारायण सेतु भी इसी भूगोल का एक अहम हिस्सा है। अब चलिए असम के कुछ मेन पिलर्स पर फटाफट नजर डालते हैं। राजधानी है दिसपुर। इकोनॉमी की बात करें तो ये पूरे भारत का टॉप चाय उत्पादक है। यहाँ का बिहू त्योहार पूरी दुनिया में फेमस है। और नेचर का एक बेहद अनमोल रत्न यहाँ मौजूद है, काजीरंगा नेशनल पार्क, जो एक सींग वाले गैंडे का बहुत ही सुरक्षित और एक्सक्लूसिव घर है। ये जगह पुरानी विरासत और आधुनिक विकास का एक परफेक्ट ब्लेंड है। नीलांचल पहाड़ी पर स्थित पवित्र कामाख्या मंदिर इसकी आध्यात्मिक पहचान है, तो वहीं गुवाहाटी में नॉर्थ ईस्ट का पहला एम्स इसकी मॉडर्न प्रगति को दर्शाता है। और हाँ, डेवलपमेंट की इसी लिस्ट में सुबनसिरी जिले के तारेन यानी जीरो में स्थित भारत का पहला एक्वा पार्क भी शामिल है। तो यहाँ सबसे क्रूशल पॉइंट ये है कि इस नदी का नाम शुरुआत से ही ब्रह्मपुत्र नहीं होता। जब दिहांग नदी असम के तिनसुकिया में एंटर करती है, तभी और ठीक उसी जगह पर इसे ऑफिशियली ब्रह्मपुत्र का नाम मिलता है। और अगर हम इस ज्योग्राफी को इंफ्रास्ट्रक्चर से कनेक्ट करें तो स्केल सच में मैसिव है। नूनामती, डिगबोई और नहरकटिया में प्रमुख तेल रिफाइनरियां हैं, और डिब्रूगढ़ एक बहुत बड़ा तेल क्षेत्र है।
सिर्फ यही नहीं, इसी डिब्रूगढ़ से भारत की सबसे लंबी ट्रेन रूट शुरू होती है, विवेक एक्सप्रेस, जो कन्याकुमारी तक जाती है। साथ ही सिलचर वो इंपॉर्टेंट जगह है जहां से पोरबंदर तक जाने वाला हमारा ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर स्टार्ट होता है। और ये बेहतरीन तरीके से इलस्ट्रेट करता है एक बेहद विशाल आंकड़े को, 929 स्क्वायर किलोमीटर। ये कोई आम जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये ब्रह्मपुत्र के ठीक बीच में स्थित माजुली द्वीप का आकार है, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप। एक बहती नदी के बीच इतनी बड़ी जमीन होना अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं। तो चलिए इस अनोखे सफर को यहां समेटते हुए एक सवाल पर सोचते हैं। प्राकृतिक चमत्कारों, गहरी संस्कृति और सामरिक संसाधनों का ये लगातार चलता हुआ कॉरिडोर आखिर पूरे उपमहाद्वीप यानी हमारे सबकॉन्टिनेंट के भविष्य को कैसे आकार देता है? ये जरूर सोचिएगा, क्योंकि इसका जवाब हमारे कल को तय करेगा। हमारे इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।